बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैं अपनी बातचीत जहाँ कल समाप्त की थी वहीं से चलूँगा। इस तरह आखिर ये उपासनाएं कौन प्रारंभ किया था? सृजन काल से लेकर आज तक परमात्मा की खोज चल रही है। वैज्ञानिक मुनि मनीष मनन करने वाले अध्यात्मवादी अभी तक एक मत नहीं हो पाए। मूल रूप से इस पूरे विश्व में 5 की उपासना होती है। निरंजन, आदि शक्ति, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। तो जो भी उस सत्ता को निराकार मानने वाले हैं वो सब निरंजन की उपासना करते हैं। साहब ने अपनी वाणी में एक बात साफ कह दी है कई जगह, साकार कहो तो माया माही, साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आहे नाही, हैं जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। हल्का गरुआ, साकार निराकार बोला न जाई, हल्का गरुआ तोला न जाई। साथ में ये कह दिया कहन सुनन से न्यारा है। कई जगह उन्होंने उस परम सत्ता की छवि का विवरण दिया है। कोटिन सूर्य, कोटिन सूर्य उदय जो हुई करोड़ सूर्य, एते ही पुन चंद्र लखोई, पुरुष रोम सम एक न हुई, ऐसा पुरुष दीदार है। अर्थात इसका मतलब है दीदार का दर्श तो कहा तो कुछ वो ऐसा एलिमेंट है। क्या परमात्मा भी एलिमेंट? हाँ हाँ एलिमेंट। हम इस भौतिक संसार में जी रहे हैं और ये पूरा ब्रह्मांड ही 5 तत्वों का बना है। शून्य और महाशून्य निराकार है। लेकिन जहां परम पुरुष के स्वरूप का वर्णन आता है, साहब ने साफ साफ कह दिया कि जब पुरुष ने दर्श जब हंस को दीनिया खोड़ शाह भान होता है प्रकटाई। इसका मतलब है वो है, जब दर्शन दिया तो है, पर हम सब परिचित हैं पूरे जीवन में 5 तत्व से ही, बाकी से कोई भी दुनिया का आदमी परिचित नहीं है। जितने भी लोग हैं हम सब अपने जीवन में इन 5 तत्वों का ही अवलोकन किए हैं। गाहे बजाए हम 5 तत्व के बारे में जानते, पर वो अजीब है। जो पहुंचा जानेगा वाही, जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन से न्यारा है। कहन सुनन से न्यारा है। मैंने आपको यानी इसकी व्याख्या भी की है। वो अकह है, अनिर्वचनीय है, अनी है, वर्णातीत है, शब्दातीत है, व्योमातीत है। क्या बात है! वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी खत्म नहीं होता। हम ये ब्रह्मांड है ही एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स से बना हुआ, पर ये तत्व वो है जो नाश को प्राप्त हो सकते हैं। दरअसल तत्व भी नाश नहीं होते, रूपांतरण होता है उसका। वो घटता बढ़ता नहीं किसी भी देश काल में, युवा वृद्ध भी नहीं। अगोचर भी कह दिया, गो इंद्रियों को कहते हैं। चर दिखे, गोचर, वो अगोचर, गो इंद्रियों को कहते हैं। अगोचर का भाव है
इंद्रियों में नहीं आने वाला, जिसे ये इंद्रियां नहीं देख सकती। ये वर्णन तो वासुदेव कृष्ण ने भी गीता में किया है। जब कहा सर्वभूतान में, वासुदेव कृष्ण ने कहा सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा है। और साहब भी कह रहे हैं, है प्रगट पर दिसत नाही, है प्रगट पर दिसत नाही, सतगुरु सैन सहारा है। आपको बीच में एक सूचना देता हूं। मैं यहां रांजड़ी में सन 1975 23 अगस्त 1975 को मैं रांजड़ी में आया। कल मुझे यहाँ आए 37 साल होंगे। इसलिए हर साल यहाँ हम उस दिन भंडारे का आयोजन करते हैं। तो कल यहाँ प्रोग्राम है और विशाल भंडारे का आयोजन किया है। संगत को आहूत करता हूँ, वेलकम। हम राया मोड़ पर भी गाड़ियां लगाएंगे, आइएगा, सत्संग और भंडारे का लाभ लें। तो वासुदेव कृष्ण ने भी साफ व्याख्या की, हे अर्जुन, हम उस परम तत्व को इन कर्म ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं देख सकते। बात खत्म है। यहाँ हमारे पास क्रिया करने के सिर्फ 14 संसाधन है। उसके अलावा हमारे पास क्रिया करने का कोई सूत्र नहीं है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां क्या है? पैर, गुदा, ये ज्ञानेंद्रियां नहीं है, क्रिया कर लेती। शेषन इंद्री ज्ञानेंद्रिय नहीं है, कर्मेंद्रिय। मुंह, ये कर्मेंद्रियां हैं। हाथ, देखो ये क्रियाएं कर रही है। इस तरह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कान, आंखें, नासिका, मुख, मुंह कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है। त्वचा, ये ज्ञान देती है। त्वचा स्किन को कहते हैं। बाल्टी में पानी सर्द है या गर्म है, आपकी आंखें नहीं बता सकती, आपका नाक नहीं बता सकता। आप हाथ डालकर देखते हैं, इसका मतलब है त्वचा के द्वारा उसकी अनुभूति करते हैं। मुख क्रिया भी करता है, स्वाद का अनुभव देता है। नासिका खुशबू और बदबू का इल्म देती है। आंखें दृश्य का बोध कराती है। कान शब्दों का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियां हैं। मन, इससे हम इच्छाएं करते हैं। बुद्धि, इससे हम फैसला करते हैं। चित्त, इनसे हम याद करते हैं। अहंकार, इससे हम क्रिया करते हैं। इस तरह ये 4 अंतःकरण भी कहलाते हैं। ये अदृश्य इंद्रियां हैं, दिखती नहीं है। पर परमात्मा, पर हम इन इंद्रियों से बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। देखो, अच्छे बुरे का हम बहुत बुद्धि से ही तो कर रहे हैं ना। अपने जीवन की घटनाएं हम याद रखे हुए हैं, संजोए हैं, चित्त से ही तो कर रहे हैं ना। और हर एक क्रिया हम अहंकार के द्वारा कर रहे हैं। बोला, हे अर्जुन, ये वो परम सत्ता कर्म ज्ञान इंद्रियों का और अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियों का विषय, सब्जेक्ट नहीं है, वो इनसे नहीं जाना जा सकता। यहां अर्जुन ने एक प्रश्न किया, हे प्रभु, ले देकर हमारे पास तो क्रिया करने की यही इंद्रियां है, यही 14, इन 14 को 14 अंतःकरण भी कहा है, 14 इंद्रियां भी कही है।
तो इसका मतलब हम प्रभु को कैसे जाने? बोला दिव्य दृष्टि से। मैंने ये वाक्य कई बार दोहराया है। मैं पूछता हूं दिव्य दृष्टि कहाँ है? कोई कहता है यहां। कहते तीसरी आंख यहां पर है। कोई कहता है कपाट पर। अब यहां एक सवाल उठा, अगर दिव्य दृष्टि यहां होती, वैज्ञानिकों के पास अति सूक्ष्म दर्शक यंत्र है, अति सूक्ष्म चीजों को भी खुर्द दूरबीनों से वो देख लेते हैं, तो कभी का नहीं बताते थे। रोम से 1000 गुना बारीक कोशिकाएं हैं, वो भी वैज्ञानिक आइडेंटिफाई करते हैं, पर वो तीसरी आंख नहीं देख सके। दूसरी बात यह है, विद्या के बल से अगर कोई परमात्मा को चाहे प्राप्त करना तो नहीं कर सकता। वजह, जिस समय दिव्य दृष्टि खुलती है उस समय कर्म ज्ञान इंद्रियों का अस्तित्व नहीं रहता है, और अंतःकरण की 4 इंद्रियों का भी अस्तित्व नहीं रहता है। जब तक इनका अस्तित्व है, ये क्रियान्वित है, दिव्य दृष्टि में मनुष्य कभी नहीं जा सकता। वजह, वो दिव्य दृष्टि अभी इनमें उलझी हुई है, इसलिए दिव्य दृष्टि बिखर इसमें उलझी है। जैसे स्वप्न और जागृति की अनुभूति एक साथ कभी कोई नहीं कर सकता, ये दोनों अलग अवस्थाएं हैं। इस तरह दिव्य दृष्टि जब तक 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण की 4 इंद्रियां ये काम कर रही है, तब तक दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी। जैसे रजनीश के होते हुए, सूर्य के होते हुए रात नहीं आ सकती, दोनों में विरोधाभास है। रात्रि का अस्तित्व अंधकार है और सूर्य का अस्तित्व प्रकाश है। इसी प्रकार दिव्य दृष्टि और कर्म ज्ञान इंद्रियों का आभास एक साथ कभी नहीं हो सकता। यही भूल हो रही है। यही सम्यक एक भाव है संसार का। जितने भी मुनि मनीष हैं, अपनी आत्मा या परमात्मा को देखने के लिए एकाग्र हो रहे हैं, ध्यान को एकाग्र कर रहे हैं। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत भगवान। और साहब ने ध्यान पर ही तो आइडियोलॉजी है पूरी साहब की। साहब कर्म योग पर बात नहीं की है, ज्ञान योग पर भी बात नहीं की है, किसी योग पर बात नहीं की है। उन्होंने सुरत योग पर बात की है। योग कहते हैं जोड़ को, हिंदी में 5 प्लस या जमा 3 8, जमा उर्दू शब्द हुआ, प्लस इंग्लिश शब्द हुआ। उर्दू हिंदी में कहेंगे 5 योग 3 8। योग कहते हैं जोड़ को। इसलिए साहब ने सुरत योग की बात की है और यहां तक कह दिया जो कुछ है वो सुरत है। साहब ने सुरत अंग पर इतने शब्द कहे, असीम कहे। सुरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए। सुरत संभाले काज है,
तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कतव ना जाए। इसका मतलब है सूरत का, किसकी सूरत? आपका। देखिए कितनी विशेष चीज है। आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज से आप ये जान जाते हैं कि इस समय आप इसका ध्यान यहाँ नहीं है, तो कोई भी बात नहीं समझ पा रहा है। मैंने सातों सुरती पर भी बहुत कुछ बात बोली है। ये सूरत सभी चीजों को कर रही है। जो कुछ है वो सूरत है, कहीं कबीर समझा। अभी वो सूरत कहाँ फंसी है? संसार की चीजों में, कहीं क्रियाओं में, कहीं इंद्रियों में, कहीं कार्य में, कहीं वर्क में, कहीं घर परिवार में है। सूरत फंसी संसार में। तासे पड़ गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। वाह! आगे फिर बड़ा साफ साफ बोल रहे हैं, सूरत से देख सकी वह देश। बहुत कुछ बोल दिया। मन को हमेशा मैं कह रहा हूं आपका बैरी है। आप देखना, मन बैरी क्यों है? बैरी तो हम उसको कहते हैं जो चाहे वो भौतिक नुकसान करे, मानसिक मानहानि करे, अपमान करे या आर्थिक नुकसान करे। शत्रु आपके 3 नुकसान कर सकता है, चौथा नहीं। पहले तो फिजिकल अटैक, कि भाई आपको चोट पहुंचा दी, टांग तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया, मुंह में दांत तोड़ दिए, वो शत्रु बन जाता है। आप हमेशा हमसे याद करते हैं। दूसरा, फाइनेंशियली नुकसान होता है। अमेरिका की एक आदत है, वो सबसे पहले जो उनके शत्रु हैं उन पर फाइनेंशियल अटैक कर देता है। आप देखो रसिया पर उसने जो फाइनेंशियल अटैक किया, कितनी पाबंदियां बना दी, फाइनेंशियल अटैक। तीसरा, आपकी प्रतिभा पर हमला, आपके लिए कुप्रचार करना, आपके लिए विषयुक्त बातें करना, आपको आघात पहुंचाना हृदय में। 3। और यहां साहब कह रहे हैं आपसे मन से, आपका मन से बड़ा कोई बैरी नहीं है। हमें इन बातों को, इन तथ्यों को भली भांति समझना होगा। साहब तो बोल रहे हैं तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इसका एक साफ कारण यह है, आपको एकाग्र नहीं होने देता। हाँ, एकाग्र नहीं होने देने से क्या हुआ? आपका पूरा मामला ही चौपट हो गया। आप तो आत्मा थे, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, आपको ब्रह्म में डाल दिया। जैसे आप उस ब्रह्म से, जीव अपनी परछाई से लड़ाई कर रहा है। जैसे एक चिड़िया शीशे में अपना स्वरूप देख करके उससे ध्वंद मचाती है, दरअसल शीशे में कोई नहीं था, शीशे में कोई नहीं था। कैसी ध्वंद थी? शीशे में कोई था ही नहीं। अपनी पूरी एनर्जी उसमें, यह अज्ञान के कारण हुआ। इसलिए मन ये चाहता है कि आप इस शरीर बनकर रहें, तो आप शरीर में कैद हैं। शरीर की लिमिटेशंस है। शरीर पर भी साहब ने बड़ी अच्छी आइडियोलॉजी की। ये तन विष की बेलरी, क्यों विष की बेलरी है? कि हम इस तन के कारण से अपने आत्मरूप को भूल गए। अच्छा, कुछ लोग फिर क्या करते हैं, बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। समस्याओं के का जब समाधान नहीं निकाल पाते, आत्महत्या करते हैं। ये तो और भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। आत्महत्या के बाद अपना स्वरूप नहीं दिखेगा, उसको वही कल्पनाएं दिखेगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ। सन्यासी लोग क्यों संसार छोड़ते हैं? वो घर द्वार सब छोड़ देते हैं और व्रत जीवन जीते हैं।
शरीर का कोई आनंद नहीं लेते हैं। वजह क्या है? जहाँ आशा तय बासा हुई बाको टार सके ना कोई। वो जानते हैं अगर हमारी रुचि इनमें रही, जिसकी रुचि जहाँ है वहाँ पहुँचेगा। जाकी सूरत लाग रह जाए वहाँ, कहे कबीर पहुँचाऊँ तो वो वहीं पहुँचेगा। इसलिए इसका संवाद में भी मैंने पहले भी बताया, गीता में भी है, अर्जुन को कहा अंत मतः सागत है, हे अर्जुन अंत में जिसकी इच्छा जहाँ होगी वहीं चला जाएगा, वहीं जाएगा, उसी चीज को प्राप्त होगा। अर्जुन ने कहा हे जनार्दन तब तो अच्छा है, मैं अंत समय इच्छा करूंगा मैं इंद्र बन जाऊंगा, तो बस बात खत्म है, मैं इंद्र बन गया। बोला नहीं अर्जुन, उस समय आपको ये इच्छा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उस समय वही आएगा जो आपने अपने हृदय में दृढ़ इच्छा की हुई है, वही वहीं जाओगे। ठीक वैसे मैं इच्छा पर बात करूंगा। बोला उस समय मस्तिष्क काम नहीं करता है, अंतःकरण करता है। अगर तुम्हें इंद्र बनना है, अभी से अपने अंदर एक धारणा की पुष्टि करो और इंद्र बनने की प्रक्रियाओं का अनुकरण करो, तब तुम्हारे अंतःकरण में इंद्र बनने की भावना मृत्यु के समय याद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। नहीं तो नहीं आएगी। मैं इसका एक उदाहरण और देता हूं। स्वप्नावस्था भी वैसे ही होती है। वो अज्ञान में है। जैसे स्वप्नावस्था आती है वैसे ही मृत्यु अवस्था में जीव चला जाता है। वो एक स्वप्नावस्था की स्थिति में मूर्छावस्था उसको कहते हैं। स्वप्नावस्था और मूर्छावस्था में अंतर होता है। स्वप्नावस्था में तो हमारी ये चेतना बहुत बदल जाती है, लेकिन मूर्छावस्था में हमारी ये चेतना होकर भी कुछ काम नहीं कर पाती है। देखो जो मूर्छावस्था को प्राप्त हुआ वो नींद में तो नहीं है ना, तो मौत के समय एक मूर्छावस्था आती है। उस मूर्छावस्था में पहुंचने के बाद दिमाग काम नहीं कर पाता है, मस्तिष्क काम करता है। ऐसा ही लगभग निद्रावस्था में होता है। उस अवस्था में अंतःकरण कार्य करता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। बिहार का रहने वाला एक मेरा सत्संगी था। मुझे कहा गुरुदेव मैं नींद में मांस खा लेता हूं और जब मैं फिर उठता हूं मुझे बहुत दुख होता है। कृपा करो कि मैं नींद में भी मांस नहीं खाऊं। मैंने कहा सुनो, तुमने हृदय से मांस खाने की इच्छा नहीं खत्म की है। तुम्हारे हृदय में अभी भी मांस के प्रति आकर्षण है। इसलिए स्वप्नावस्था में अंतःकरण काम करता है। इसके बचने का यह साधन है कि मांस को हृदय से छोड़ो। आइए मैं बताता हूं हृदय से छोड़ना कैसा होता है। कभी कभी किसी आदमी से आपका व्यवहार नहीं बनता है, लेकिन नमस्कार, गुड मॉर्निंग आदि चलता रहता है। ये हमारा मस्तिष्क था, ये ठग है। लेकिन अंतःकरण में उसके प्रति हमारे हृदय में कोई श्रद्धा नहीं है, औपचारिकता की। इस तरह मैंने कहा आपने जो मांस त्यागा है अंतःकरण से नहीं त्यागा है, आपने हट से त्यागा है, मस्तिष्क से, मेरी आज्ञा के कारण त्यागा। बुरा फिर अंतःकरण से कैसे त्यागे? मैंने कहा सुनो, मैंने कहा अंतःकरण से ऐसे त्यागो कि मांस खाने से एक प्राणी का
हम जीवन खत्म करते हैं, अपराध है। और मांस रजबीरज से देही बनी है। अगर एक प्लेट में पुरुष का बीज रखे, स्पर्म, एक में ओवम रखे, नारी का रज, खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। तो ये मांस रजबीरज से बनी चीज है, अखाद्य है। दूसरा, ये पाप है, क्योंकि आत्मवतम सर्वभूतेषु। जब ये खूब चिंतन करोगे तो तुम्हारे अंतःकरण में ये भावना प्रविष्ट हो जाएगी। इसलिए अंतःकरण से त्यागने के बाद नींद में जब मांस आएगा उसको दूर फेंक दो कि वहाँ को नहीं खाना। इसलिए एक सन्यासी अंतःकरण से केवल ब्रह्म को अपने में स्थापित करता है, बाकी सबको दूर भगा देता है, कहता है वही नित्य है। इसलिए अंत में था सागत है, अंत में जाकी सूरत लाग रह जाए माँ, कहे कबीर पहुँचाऊँ तेरा। जिसका विषय भोग में पूरा पूरा प्यार है वो उसी जन्य इंद्रिय में पहुंचेगा, यूट्रस में पहुंचेगा, क्योंकि उसका पूरा कंसंट्रेशन वही है। वाह, यहां साहब का शब्द बड़ा सटीक है, जाकी सूरत लाग रह जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। कुछ लोग मेरे पास आते हैं इसलिए वो वहीं पहुंचेगा। शुभ कर्म करने वाला हमेशा क्या करता है? अच्छे कर्म करता है। अपने अंतःकरण में पहले एक धारणा बना लेता है, स्वर्ग जाऊंगा। उसी की जहां आशा तय बासा हुई, साहब भी बोल रहे, बा को टार सके ना कोई। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, नामदान के बाद गलत काम करके आते हैं, करते हैं, कुछ नियम का उल्लंघन करते हैं, मुझे कहते हैं माफी दो। मैं कहता पहले तुम खुद को माफ करके आओ, पहले तुम खुद को माफ करके आओ, तब मुझसे बात करो आकर। अब मेरी इस बात में बड़ा वजन है, क्योंकि जो भी गलत करने वाला है उसको आभास होता है मैंने गलत किया। तो बोलते हैं फिर गुरुजी क्या करें? मैं कहा प्रायश्चित करो। वो मुझसे कहते हैं प्रायश्चित कैसे करें? क्या है प्रायश्चित करना? मैं कहता हूं प्रायश्चित ऐसे, हमेशा ये चिंतन करना मैंने गलत किया, गलत किया, उस पर पश्चाताप करना, मैंने ये गलत किया। एक जगह लिखा है पश्चाताप से पाप धुल जाते हैं। फिर उस कर्म को करने के लिए आपका अंतःकरण आपको कभी प्रेरित नहीं करेगा। जब अंतःकरण से आप प्रायश्चित कर लेते हैं। अब वो मुझसे पूछते हैं प्रायश्चित कैसे करें? मैं बोला आओ मैं समझाता हूँ। हमेशा ये सोचना मेरा किया हुआ ये कृत्य बहुत खराब था। जब घोर पश्चाताप आप करेंगे, अंतःकरण में वो धारणा आ जाएगी, उसके बाद उस पाप को आप फिर कभी नहीं कर सकेंगे। इसी तरह परमात्मा को भी अपने अंतःकरण में ही आहूत करो। जब आप पूरे अंतःकरण से उसको आहूत करेंगे तो आ जाएगा हृदय से। इस पर साहब ने कहा वो हृदय निवासी है, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो। अरे वाह, शायर कह रहे बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो और भी गिरजा घर है, पर किसी का दिल ना तोड़ो, खास खुदा का घर है। वाह, साहब वाणी में कह रहे हैं तेरा साईं तुझ में है, जो पापन में बांस, कस्तूरी का मृग जम, फिर ढूंढता घास। जब आप घोर पश्चाताप कर लेंगे उस कर्म को दोबारा नहीं कर सकते। इसलिए पश्चाताप आपके किए हुए कर्म को नष्ट कर सकता है। घोर पश्चाताप यानी हमेशा सोचना ये बहुत गलत किया हूं मैं। उस पश्चाताप से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। पश्चाताप के बाद आप उस कर्म को फिर नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर्म से उस कर्म को पुनः कर रहे हैं तो आपने घोर पश्चाताप किया ही नहीं है, आपने फिर पश्चाताप नहीं किया। इस तरह से
हृदय की शुद्धि के बाद ही वो तत्व नजर आएगा। बताएं क्यों नजर आएगा? दिल का हुजरा साफ कर, जाना कि आने के लिए, ध्यान औरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। अब दिल का हुजरा कैसे साफ करें वो सुनो। पकड़ कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुजरे दिल को। ये दिल का हुजरा क्या है? कमरा। इसमें मन भी है, आत्मा भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी। इनको हटा, इन सबको हटाने के बाद जो शेष रहा वही परमात्मा है प्रकट, पर दिसत नहीं। सदगुरु सैन सहारा है, इसकी पुष्टि कर रहे थे। जैसे माया मन रमा, अभी जहां आपका मन है वहां आपकी सूरत भी है। मन सूरत के साथ रह रहा है, वो लंगड़ा है, उसके पास अपने चलने के संसाधन नहीं है। जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। तो बंधु, इस तरह जो सुमरण है वो आपको, जब आप सुमरण कर रहे हैं तो आपके अंतःकरण में सिर्फ परमात्मा ही रह जाएगा। जब वो रह जाएगा तो फिर बाकी कुछ नहीं रहेगा। जब मैं था तो गुरु नहीं, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाए। इसलिए पकड़ कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुजरे दिल को। इसका मतलब यह है, जब आप स्मरण करते हैं तो पूरे उसमें तालीन हो गए, आपकी पूरी ऊर्जा उसी में लग गई। जो ऊर्जा दुनिया में भटक रही थी, आपकी चेतना, आपकी स्मृति, वो फिर अपनी जगह हो जाती है। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे। पहले मुस्काए फिर हंस के बोले, मैं तो तुझ में समाया हुआ हूं, मैं तो तुझ में समाया हुआ हूं, ढूंढने की जरूरत नहीं है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं योग संन्यास में। अंतःकरण पर मन और माया का आवरण है बस। इसी को गोस्वामी जी कह रहे हैं, जीव हृदय तम मोह विषय की, छूट न ग्रंथ किम जाए न पी। इसलिए जब आप स्मरण करते हैं तो बाकी अंधेरा छट जाएगा। पकड़ कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुजरे दिल को। ये स्मरण भूलना ही नहीं। जब तब संयम साधना, सब स्मरण के माँ है। कबीर जाने संत जन स्मरण संकष्ण है। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः हाजिर होऊंगा। आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि कल रांजड़ी आश्रम का स्थापना दिवस है, इसलिए यहाँ हम विशाल भंडारा कर रहे हैं। 23 अगस्त 1985 का प्रथम मेरा विचरण हुआ था यहाँ पर। इसलिए यहाँ के लोग, मुझे तो याद भी नहीं था, मुझे अभी संदेश दिया किसी ने कि शायद गुरुजी आप भूल गए, आपने बोला नहीं है। यहाँ 23 अगस्त को भंडारा होता है। फिर मैंने कहा ठीक है, तो मैं संगत को भी आहूत करता हूँ। वेलकम, हम देसी घी का सुंदर भोजन बनाएंगे, नन्हे मुन्नों को भी लाओ और सत्संग का भी लाभ लें। धन्यवाद साहेब।